अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस बाय ए स्केलर को समझेंगे, ठीक है। थ्योरी नंबर 3 को, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस बाय ए स्केलर। इसका मतलब क्या होता है कि स्केलर के द्वारा किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ए इक्वल टू ए आई जे है, ठीक है, एम क्रॉस एन ऑर्डर का, ठीक है। हमको कि ए का वैल्यू फाइंड करना है। क्या किसका वैल्यू फाइंड करना है? कि ए का। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल टू वन, कि ए मैट्रिक्स से ए मेरा क्या है, लिखेंगे हियर ए इज ए मैट्रिक्स, ए इज ए मैट्रिक्स एंड के इज ए स्केलर, ठीक है। स्केलर होगा या फिर कोई नेचुरल नंबर हो सकता है। स्केलर का मतलब हुआ कि कोई नेचुरल नंबर, ठीक है। स्केलर के इज ए स्केलर या नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब हमको के ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे के ए इज इक्वल टू, के है तो के ए का मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स है, तो ए आई जे, ठीक है, एम क्रॉस एन। अब इसके आगे क्या होगा कि ये जो के लिखा हुआ है, ठीक है, ये के मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट से क्या कराएगा, मल्टीप्लाई कराएगा, माने कि मल्टीप्लाई करेगा। तो के में जब ए आई जे से गुना करेंगे तो के ए आई जे, ठीक है, एम क्रॉस एन ऑर्डर होगा, ठीक है। यही के ए होता है, ठीक है। इसको एक हम लोग एग्जाम्पल से लेकर समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया है 2 4 3 6, ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। इसी में हमको यदि 3a इक्वल टू 1, यदि हमको 3a का वैल्यू फाइंड करना है, तो 3a का मतलब हुआ कि a का मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स a है, मैट्रिक्स a में कितना से गुना किया गया है, 3 से गुना किया गया है। यही 3 स्केलर होगा, यही 3 क्या होगा, एक स्केलर होगा, और a क्या होगा कि मैट्रिक्स होगा। तो 3a का मतलब हुआ कि a मैट्रिक्स है, कोई उस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई कराया गया है, ठीक है। तो 3a का वैल्यू क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 3a इक्वल टू, ये 3 है तो 3 लिखेंगे। a का मतलब क्या है कि 2 4 3 6, ठीक है। अब बारी बारी से सबसे गुना कराएंगे, किससे, तो 3 से। 3 में 2 से गुना कराएंगे तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, ठीक है। मैंने 3 में 2 से गुना कराएंगे तो 6 होगा, 3 में 3 से गुना कराएंगे तो 9 होगा, 3 में 4 से गुना कराएंगे तो 12 होगा, 3 में 6 से गुना कराएंगे तो 18 होगा। ये भी 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर का ही मिलेगा, 3a का वैल्यू। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस बाय ए स्केलर फाइंड किया जाता है, ठीक है। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 कि मान लीजिए ए इक्वल टू दिया है, ठीक है, 1 2 3 4, 2 1 2 3, ये 4 5 6 7 दिया हुआ है, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए है, कितना ऑर्डर का है, तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 1 2 3 4 कॉलम है और 3 रो है, तो 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का है। ये मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, इस कंडीशन में हमको, ठीक है, 2a का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, 2a का वैल्यू फाइंड करना है। तो 2a का मतलब आगे समझेंगे कि 2a का मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा। तो 2a का मतलब हुआ कि मतलब a 2a में जो a है यह एक मैट्रिक्स है, और 2 क्या है कि मैट्रिक्स a में 2 से क्या कराया गया है, गुना कराया गया है। मैट्रिक्स a में 2 से क्या कराया गया है, गुना कराया गया है। तो हमको 2a का वैल्यू ज्ञात करना है। तो 2a इक्वल टू, ये 2 है तो 2 लिखेंगे, और a का मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स a, तो मैट्रिक्स a कितना है, 1 2 3 4, 2 1 2 3 4 5 6 7, बस इतना ही, ठीक है। अब हम लोग गुना कराएंगे। 2 में 2 से 2 में 1 से गुना कीजिए तो 2, 2 में 2 से गुना कीजिए तो 4, 2 में 3 से गुना कीजिए तो 6, 2 में 4 से गुना कीजिए तो 8। अब 2 में 2 से गुना कीजिए 4, 2 में 1 से गुना कीजिए 2, 2 में 2 से गुना कीजिए 4, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8, 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10, 2 में 6 से गुना करेंगे तो 12, 2 में 7 से गुना करेंगे तो 14। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। जो वैल्यू किसका निकल कर आएगा, 2a का, ठीक है। अर्थात 2 जो यहाँ पे 2a है तो 2 है तो 2,
और ए का मतलब कि मैट्रिक्स ए यहाँ पे लिख देंगे। और 2 को लेके मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट से बारी बारी से हम लोग क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, गुना करा देंगे, वही 2a का आंसर हो जाएगा। जैसे 2 में 1 से गुना कराया है 2 में 2 से गुना कराया है, तो इसी प्रकार हम लोग लिख दिए हैं। तो जो गुना कराने पर जो बाद में जो न्यू मैट्रिक्स होगा वही 2a का वैल्यू निकलेगा, जो कि यहाँ पे निकला हुआ है। तो ये 2a का आंसर हुआ है। अब हम लोग जानेंगे कि नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, कि नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, इसको आप लोग उतार लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग थ्योरी नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, कि नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक, द नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय माइनस ए। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग माइनस ए से डिनोट करते हैं, मतलब कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को माइनस ए से हम लोग निरूपित करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए, ठीक है, या ए आई जे एम क्रॉस एन है। अब उस कंडीशन में हमको नेगेटिव ऑफ ई मैट्रिक्स ए का नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बताना है, तो ये हो जाएगा माइनस ए। क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि माइनस का सिंबल लगाना। ठीक है, नेगेटिव मतलब क्या होगा कि माइनस। ठीक, तो यदि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, ए आई जे एम क्रॉस एन है, उसका हम लोग नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स ज्ञात कर रहे हैं। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बताना है कि इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स का होगा। तो नेगेटिव का मतलब समझिएगा कि माइनस ए। अब यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं, तो ये माइनस ए इस मैट्रिक्स से क्या होगा, गुना कराएगा, माइनस ए इसमें आके जुटेगा, एम क्रॉस एन होगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन। ये माइनस ए हुआ। ठीक है, ये माइनस ए हुआ, इसीलिए इसको नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को माइनस ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, नोट में एक चीज लिखवा दे रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। मान लीजिए यदि कोई मैट्रिक्स ए है, यदि कोई मैट्रिक्स क्या है, ए है, इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, माइनस ए होगा। यदि कोई मैट्रिक्स बी है, इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, माइनस बी होगा। यदि कोई मैट्रिक्स सी है, इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, माइनस ए होगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए का नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स माइनस ए होगा। यदि दोनों चीज को ऐड किया जाएगा तो इसका जो योगफल होगा, जो सम होगा, ठीक है, सम ऑफ 2 मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 की इक्वल होता है। ठीक है, मान लीजिए मैट्रिक्स बी है, तो इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स माइनस बी होगा। ये दोनों को ऐड किया जाएगा तो इसका जो योगफल होगा, जो एडिशन होगा, वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, मान लीजिए सी है, तो इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, माइनस से होगा, तो इसको जो अब ऐड हम लोग करेंगे तो इज इक्वल टू 0 होगा, 0 के इक्वल होगा। अभी 0 कैसे होगा, तो इसको देखिए, ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, बी माइनस बी इज इक्वल टू 0, सी माइनस सी इज इक्वल टू 0 होगा। जैसे यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सी प्लस माइनस माइनस सी इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो सी इज इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखे है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स का जब हम लोग नेगेटिव मैट्रिक्स निकालते हैं, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, माइनस ए होगा। माइनस ए होगा, तो दोनों मैट्रिक्स को और नेगेटिव और मैट्रिक्स को जब दोनों को जोड़ा जाता है तो उसका जो योगफल होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 4 3 2 6। ठीक है, इसमें हमको माइनस ए मैट्रिक्स बताना है। माइनस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो लिखेंगे माइनस ए इज इक्वल टू, माइनस का सिंबल है तो माइनस का ए मैट्रिक्स कितना, 4 2 3 6। ठीक है, अब 4 2 3 6 लिखेंगे। अब माइनस को बारी बारी से सब में, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे इंटू का सिंबल है, मतलब कि ब्रैकेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस ब्रैकेट के अंदर के सारे एलिमेंट के साथ क्या कराएगा, गुना कराएगा। तो गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। ठीक, तो ये -a होगा। अब e और -e को जब जो यही नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, मैट्रिक्स a का नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स -a का वैल्यू हो गया। लेकिन हम यहाँ पे नोट में लिखवा है कि a प्लस -a इज इक्वल टू 0, मतलब मैट्रिक्स a का नेगेटिव मैट्रिक्स जो निकलेगा वो दोनों का ऐड करेंगे तो कितना के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो इसका यदि हम प्रूफ भी देखेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए a इक्वल टू कितना है, 4 2 3 6 है,
और माइनस ए इज इक्वल टू कितना है, -4 -2 -3 -6 है। ठीक है, यदि दोनों चीज को जोड़ते हैं, दोनों चीज को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो a प्लस माइनस ए को जोड़ रहे हैं, माने ए मैट्रिक्स को और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए को, ए मैट्रिक्स और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए को जब हम ऐड कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 4 2 3 6, ठीक है, प्लस माइनस, सॉरी प्लस है तो प्लस, और माइनस ए मतलब कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको माइनस ए नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए या माइनस ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो माइनस ए का वैल्यू कितना है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए का -4 -2 -3 -6। अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस माइनस -4, 3 है तो 3 प्लस ये -3, ये 2 है तो 2 प्लस -2, 6 है तो 6 प्लस -6 है तो 6 इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 4 में से 4 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा क्या होगा 0, अर्थात 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक नल मैट्रिक्स है। ठीक है, जो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए को जब जोड़ रहे हैं तो ये 0 वो मैट्रिक्स किसके फॉर्म में होता है, 0 के फॉर्म में होता है, अर्थात वो नल मैट्रिक्स होता है। कौन सा मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जब यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो ये 0 की इक्वल हो जाता है, अर्थात जो 0 होगा वो मैट्रिक्स किसके फॉर्म में होगा, तो नल मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, नल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट कितना हो, 0 हो। ठीक है, रो और कॉलम दोनों क्या हो, 0 हो। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, उसी मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग सीख चुके हैं कि नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो द नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय -a। ठीक है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग -a से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, इतना है, तो हम लोग इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या करेंगे, तो -a इक्वल टू माइनस है तो माइनस, ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स का वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पे ई गुना करा देंगे तो -a इक्वल टू माइनस है, ए एलिमेंट ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ क्या कराएगा, गुना कराएगा, जो कि हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझ गए हैं। ठीक है, तो